अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक खुश और मज़े से होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम लोग भी ठीक हैं, खुश हैं, मज़े से हैं। तो चलें आज एक और व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। लेकिन सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और इसको आगे भी ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पे जी आजकल मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। जर्मनी में भी ये 2 महीने ना बड़ा अच्छा मौसम है समर का। तो धूप इतनी मज़े की लगती है ना। तो यासिन सोया हुआ था, मेरे हस्बैंड भी घर पे थे, तो मैंने सोचा सुबह सुबह मैं मॉर्निंग वॉक के लिए निकलूं। तो यहाँ पे फिर मैं जंगल की तरफ आई थी। यहाँ पे शाफ भी थी और ठंडी ठंडी सी हल्की हवा भी चल रही थी और बड़ा मज़े का मौसम है। और मैंने सोचा जब भी मुझे टाइम मिला करे, हस्बैंड मेरे घर हूँ यासिन के पास, तो मैं ज़रूर वॉक के लिए या इस साइड पे आया करूँगी, क्योंकि यही 2 महीने होते हैं कि मौसम बहुत अच्छा होता है इनमें। बाकी फिर सारा साल बारिश और सर्दी रहती है। तो इसके बाद जी मैं घर आई थी। तो घर आके रात को मेरे हस्बैंड दालें लेके आए थे एशियन शॉप से। तो फिर रात को बिल्कुल मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं इनको डब्बों में डालती समेटती। तो ये सबसे पहले मैंने सुबह काम किया था। ये सारी दालें जो डब्बों में थी वो मैंने डाली हैं। फिर इसके बाद आज मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से ही फरमाइश आई थी कि सूजी का हलवा बना के दो। उनको दरअसल ज़ुकाम था और उनको खांसी भी थी हल्की हल्की सी। तो वो कह रहे थे कि मुझे ना उनको वो होता है ना पुराने जो टोटके होते हैं पाकिस्तान में, सूजी का हलवा बना के दो, ये ना गला जी साफ़ हो जाता है। उन्होंने भी यही थोड़ी सी कि मुझे सूजी का हलवा बना के दो, तो इससे ना मेरा गला साफ़ हो जाएगा। तो फिर ये वो देसी घी भी लेके आए थे। तो मैंने यही किया कि देसी घी डाल के तो इसमें सूजी 1 कप लेके तो उसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैं भूनूंगी, ताकि अगर तेज़ आंच करूंगी तो वो जल जाएगी। तो यहाँ पे जी मुझे देसी घी कम लग रहा था, फिर मैंने 3 चम्मच भर के तो और डाल दिया था। तो ये देखें कितना अच्छा सूजी का कलर चेंज हो गया है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी उस टाइम। तो ये इलायची की भी आ रही थी, क्योंकि मैंने देसी घी डाल के तो उसमें इलायची करकराई थी। फिर सूजी मैंने डाल के तो भुनी थी हल्की आंच पे। तो इसके बाद जी मैंने तो यही देखा जिस तरह मेरे अम्मी बनाते थे, मैं शुरू से लेके अभी तक वही हलवा वैसे ही बनाती हूँ। मैं 1 कप सूजी थी और मैंने 1 कप ही चीनी डाली थी। मेरे अम्मी ऐसा करते थे कि अलग से देचकी लेते थे, तो उसमें चीनी और पानी की चाश बना लेते थे और सूजी अलग देचकी में भून लेते थे। तो फिर इस तरह उसमें जब सूजी भून जाती थी फिर उसमें वो चाश जो मेरी अम्मी ने बनाई होती थी ना वो डाल देते थे। तो लेकिन मैंने ऐसे नहीं था किया, मैंने ये किया सूजी भुनी उसमें चीनी डाली और इलेक्ट्रिक केटल थी मेरे पास, उसमें मैंने पानी बॉयल किया था। तो फिर वो मैंने 4 कप इसमें पानी डाल दिया था। अच्छा, 1 कप सूजी थी, 1 कप चीनी और 4 कप मैंने इसमें पानी डाल के तो इसको सूजी का हलवा बनाया था। और उसमें मैंने गिरी बादाम मेवे कुछ भी नहीं थे डाले, वो इस वजह से कि मेरे बच्चे नहीं खाते। पता नहीं बच्चों को क्या मसला है। पहले मैंने सोचा कि नारियल पिसा हुआ डाल देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा अगर उन्होंने खाया ना तो फिर क्या फ़ायदा। तो वो इसी तरह खाती हैं। फिर मैंने इसी तरह बनाई थी और आपको भी इसी तरह ही मैंने दिखा दिया। मैंने कोई उन्हें सजाया सजुया नहीं। जिस तरह मैंने प्लेट में अपने हस्बैंड के लिए प्लेट बनाई थी ना, मैंने वैसे ही आपको दिखा दिया कि ये सूजी का हलवा रेडी हो गया है। इसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं वो तो आप खुद ही सुन लें कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस तरह के मेले हों तो यहाँ पे जी अभी गर्मियों का पहला मेला लगा हुआ है तो हमारे शहर में। तो सुबह के बच्चे रेडी हो रहे थे, मौसम भी बड़ा अच्छा था आज, बड़ा खूबसूरत है, सूरज निकला हुआ है। प्लीज चुप कर जो। तो बेटा मैं व्लॉग बना रही हूँ, फिर उसमें सारी आपके पीछे से आवाज आ रही है। सही है फिर। तो मौसम बड़ा अच्छा है, देखिए धूप निकली हुई है। तो फिर बच्चों ने रिक्वेस्ट की अपने बाबा से कि हमें 1 घंटे के लिए ना अपने हमारे साथ रहना है। मैं ठीक नहीं। तो वो आए हैं लेने के लिए। आज लीजा का सुनने, लीजा ठीक नहीं है फिर भी ये जा रही है मेले पे। लीजा ठीक है, इसको कुछ नहीं ना लेके देना। नहीं है। हाँ ये मेले पे जा रही है, ये ठीक नहीं ना। आपको मैं ठीक तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करती हूँ तो आज का व्लॉग भी। तो यहाँ पे जी हमारे शहर में लगा था समर फेस्टिवल और बच्चों को छुट्टियां थी। तो हम लोग ना आज फर्स्ट डे ही था तो हम लेके आए थे, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा था। और इस दफ़ा बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया इस चीज़ को। पहले जब हम लेके आते थे ना, ये छोटी थी तो बहुत डरती थी झूलों पे बैठने से। लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने मामा हमने इस पे बैठना है, इस पे बैठना है, और फिर नाम ले ले के मुझे बता रही थी। और मुझे यकीन जाने मजाल है मुझे एक झूले का नाम भी आता हो। हमने तो वो ये कॉलेज में कश्ती झूला, डोली झूला और यहाँ हाथ है तो रोलर कोस्टर का पता होगा। और ये स्टॉल लगे तो यहाँ से यासिन को चॉकलेट नज़र आ गई थी, फिर उसने वो ली थी। इसके बाद बच्चों ने, अच्छा इतना तेज़ म्यूज़िक था जिसकी वजह से ना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है।
क्योंकि फिर कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है ना, तो इस वजह से मैं वॉइस ओवर करी। एक तो शोर इतना ज़्यादा था और इतना लाउड म्यूज़िक था, मेरे सर में दर्द होने लग गई ना। मेरे हस्बैंड भी झूले पे नहीं बैठते और मैं भी नहीं बैठती। बचपन में हम बैठे हैं, कॉलेज में फन फेयर होना। अच्छा, हमारे बचपन में तो हम लोग कहते थे कि मेरे फूफो के गांव में मेला लगता था, जो मेला लगा हुआ है, तो वहाँ पे भी इस तरह के झूले आते थे। तो हमने बैठना, वो ट्रेन वाला झूला होना। अब मेरी बेटी कहती मम्मा उस वो ब्रेक डांस वाले पे बैठने हैं, वो उस पे बैठना है, उस पे बैठना है। और मैं हम लोग हैरान थे भाई। इस दफ़ा तो माशाल्लाह से बच्चों ने बड़ा जो समर फेस्टिवल लगा था इस पे हर झूला जो उन्होंने लिया था बड़ा इंजॉय किया था। इसके बाद ये वाले, अच्छा ये वाले जो पोमस है ना, फ्राइज़ है, ये बच्चों को बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। फिर यहाँ पे खैर हम लोग बच्चों को एंजॉय करवा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी झूले पे नहीं बैठते, उनको भी चक्कर आते हैं, उनके भी सर में दर्द शुरू हो जाता है। और वो लेके यासिन को बैठे हुए थे और मैं बच्चों के साथ ही उनको टिकट लेके दे रही थी। फिर उनको ये कह रही थी कि आप ये वाला झूला ले लें। तो यार बड़ा अच्छा बच्चों का वीकेंड गुजरा था। आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों के जो समर फेस्टिवल होता है उसमें जाते हैं, या बचपन में जब हम लोग कहते थे, हम लोग तो कहते थे फलां गांव में मेला लगा है, तो यहाँ मेले, खासकर मेले की तो हमें जलेबियाँ अच्छी लगती थी, या वो मिट्टी वाले खिलौने बनते थे, या मिट्टी वाले बर्तन, वो बड़े अच्छे लगते थे। तो आपने बताना है कि आप लोग भी बचपन में कभी मेले पे गए हो। अब तो बच्चों के लिए हमने ये कहा है ना, समर फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है, हम लोग तो मेला कहते थे। खैर जी, बड़ा इंजॉय किया था बच्चों ने। तो इस तरह हमारा वीकेंड था, तो मैंने कहा आपके साथ ये सारी चीज़ें थोड़ा सा शेयर भी कर देती हूँ। और इसके बाद ये अलीज़ा ने लिया था भाई, तो मैं तो हैरान थी बच्चों की एक्साइटमेंट देख के। और सबसे मज़े की चीज़ पता है क्या हुई थी, ये देखिए यासिन, यासिन को पता है ये गाड़ी है तो इस पे बैठना है, उसको ये नहीं था पता कि ये पीछे से आके कोई इधर से टक्कर मार रहा है, कोई इधर से टक्कर मार रहा है। वो शौक से बैठ तो गया अपने बाबा के साथ। फिर मेरे हस्बैंड को भी बैठना पड़ा, तो उन्होंने उसको ऐसे साथ लगाया हुआ है ना, तो वो डरा हुआ था बिल्कुल। इसके बाद जी ये आ गई, बच्चों को यहाँ से प्राइज़ मिलेगा, जितने वो जो पुंक्ट हैं वो विंस करेंगे, जितने वो नंबर जीतेंगे। तो अलीज़ा ने यहाँ पे 7 बलून्स जो थे ना वो फाड़े थे, तो उसको मेरे ख्याल 40 नंबर जो थे ना वो मिले थे। तो उसका, और उसने क्या लिया था, स्लाइम ले लिया था, और इतना वो बुरे कलर का लिया था, मैं बता रही हूँ, ब्लैक कलर का स्लाइम ले लिया था। तो जी आज के व्लॉग में मैंने सोचा आपके साथ जो बच्चे समर फेस्टिवल पे गए थे वो वाली मैं शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने जी हर गेम प्ले की थी, हर झूला लिया था। इनके बाबा की जेब तो काफ़ी ज़्यादा हल्की हो गई थी, लेकिन खैर वो भी बड़ा खुश थे कि चलो बच्चे एंजॉय तो कर रहे हैं ना। क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पे सर्दी रही है ना, तो अब मौसम आके अच्छा हुआ है, तो ये पहला जो था ना समर फेस्टिवल यहाँ पे लगा था। इसके बाद तो ये 2 महीने यहाँ पे छोटे छोटे से वो फेस्टिवल लगाते रहेंगे। कभी बच्चों के लिए ड्राइंग होंगी, बहुत सी चीज़ें होंगी, वो मैं आगे इंशाल्लाह जब भी बच्चे जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके बाद ही हम लोग यासिन को ले गए थे स्पिल प्लाट्स, क्योंकि वो चिड़चिड़ा हो गया था, तो हमने सोचा ये भी थोड़ा सा खेल ले। तो इसके बाद बच्चों ने खाना खाया, आइसक्रीम खाई, और उनका जो वीकेंड था ना वो बहुत अच्छा, बहुत मज़े का गुजरा। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ मुझे आप लोग इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और ये था जी ब्रेक डांस, ये वाला झूला, मुझे देख के इसको इतने ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, तो पता नहीं, मैं कहती हूँ बच्चे कैसे इस पे बैठे थे। तो चले, अल्लाह।